लहसुन चाहिए, अगर देसी लहसुन हो सबसे ज़बरदस्त रहेगा। अगर देसी नहीं है तो आप कोई सा भी लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देसी लहसुन की स्मेल और टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, तो हमें कीड़ों को भगाने के लिए तीखी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी मिर्च जो कि काफ़ी तीखी तीखी सी हो, तेज़ मिर्च हम लेंगे, चाहे वो हरे रंग की मिर्च हो चाहे वो लाल रंग में बदल रही हो, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो तीखी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगा। ये काम कैसे करेगा वो भी अभी बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसके 6 पीसीज लेने हैं लहसुन के, छिलका भी आ जाए तो भी चलेगा, इसको छीलना नहीं है हमने, सिंपल इस तरह के हमने 6 पीसीज लेने हैं। और इसके साथ ही हमने 1 2 3 4 5 6 ही हमने मिर्चें लेनी हैं। बड़े साइज़ की मिल जाएँ तो 6 ले लीजिए, अगर हाफ़ साइज़ हो इसका तो फिर 8 से 9 या 10 मिर्चें भी आप ले सकते हैं। सिर्फ इन 2 चीज़ों को आपने लेना है और इसको अच्छे से आपने चॉप कर लेना है, छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है। और उसके बाद 1.5 लीटर आपने पानी लेना है। 1.5 लीटर मेजर करने के लिए जो सोडा बोतल होती है वो एक भर लीजिए और किसी बर्तन में उसको डाल दीजिए और चूल्हे के ऊपर रख दें। चूल्हे के ऊपर जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए लेकिन उबलना शुरू ना हो, उबलने के करीब हो, तो उसमें ये दोनों चीज़ें कटी हुई आपने डाल देनी है और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है, चूल्हे को थोड़ा सा कम कर देना है। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट आपने उसको पड़ा रहने देना है। बस ये ख्याल रखना है कि चूल्हा तेज़ ना हो और पानी उबले नहीं। अगर उबलेगा तो इन चीज़ों का असर कम होने लगेगा। ढक्कन से उस बर्तन को कवर कर देना है ताकि अंदर जो भाप बन रही है वो वेस्ट ना हो, वो हवा में ना उड़ जाए, क्योंकि उसके अंदर सारा इन चीज़ों का टेस्ट और स्मेल रहेगी। 20 मिनट्स के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इंतज़ार करना है कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे का, ताकि जो पानी है वो खुद ब खुद ही ठंडा हो जाए। जब वो पानी खुद पड़ा ही उस बर्तन के अंदर ठंडा हो जाए तो उसके बाद उस पानी को आपने छान लेना है और छानने के बाद वो वाला पानी भर लेना है किसी भी बोतल के अंदर। इसके अंदर हमने और कोई पानी ऐड नहीं करना। 1.5 लीटर पानी के अंदर जो पेस्टिसाइड बना है इसको डायरेक्ट हम पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसमें एडिशनल कोई और चीज़ नहीं डालेंगे और ना ही और पानी ऐड करेंगे। अगर इसकी ऑब्जर्वेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ाना चाहते हैं आप तो फिर कुकिंग ऑयल भी ऐड किया जा सकता है। 1 टीस्पून आप कुकिंग ऑयल 1 लीटर पानी के अंदर डाल सकते हैं, या इसके साथ साथ लिक्विड सोप, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप होता है, उसका भी ½ टीस्पून आप डाल सकते हैं। उससे झाग बन जाएगी, ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। पत्तों के ऊपर जब हम स्प्रे करेंगे तो झाग और ऑयल की एक लेयर बन जाएगी, तो कीड़ों का हमला थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बार बार हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर हम हर स्प्रे में ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का स्प्रे करने की वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है गर्म इलाकों में। जैसा कि अब गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं, अगर हम अब स्प्रे करेंगे ऑयल वाला पत्तों के ऊपर, एक मरतबा पत्तों के ऊपर शाइनिंग तो आ जाएगी ऑयल पड़ने की वजह से, लेकिन धूप में फोटोसिंथेसिस का अमल और भी तेज़ी के साथ काम करने लगेगा और पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगेगा। मतलब पत्ते पौधे के बर्न होने लगेंगे, जलने लगेंगे ऑयल की लेयर होने की वजह से और उसके ऊपर धूप पड़ने की वजह से। अगर शेडी एरिया वाले पौधे हैं तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धूप वाले पौधे हैं, जैसे कि सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं, ऑयल का इस्तेमाल उस पानी में मत करें। और साथ में लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने बार बार इस्तेमाल करना है तो बार बार साबुन की लेयर भी होगी, तो फोटोसिंथेसिस में काफ़ी दिक्कत होती है। सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट भी हो सकती है लेयर होने की वजह से। इस लिक्विड को हमने बोतल के अंदर भर के पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। ज़्यादातर कीड़े पत्तों के नीचे वाली साइड पर ही रहते हैं। माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, ये पत्तों के नीचे रहते हैं, हमें देखने पर नज़र नहीं आते। इसलिए जब भी स्प्रे करना है पत्तों के नीचे ही कोशिश कीजिए स्प्रे आप करें। ऊपर ज़्यादा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पत्तों के नीचे स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। ये रिपीट आपने करना है हर 6 दिन के बाद। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना हमने। मतलब जो पौधे फूलों पर आ गए हैं, अब उनमें से फ्रूट बनना है, या पौधे को कलियां लग रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कलियां जिस पौधे को लगी हैं उस पौधे के ऊपर हम इसका स्प्रे ना करें। अगर हम स्प्रे करते हैं तो पॉलिनेटर्स बहुत कम आते हैं। मतलब फूलों के अंदर से रस चूसने वाली शहद की मक्खियाँ या दूसरे जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, एक फूल से जब दूसरे फूल पर जाते हैं तो फिर पॉलिनेशन भी हो जाती है, फूल के अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू होता है। अगर हम ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो इनकी स्मेल उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कीड़े इनसे थोड़ा दूर भागेंगे। लेकिन ये कीड़ों को मारेगा नहीं, हमने कीड़ों को मारना भी नहीं है, हमने सिर्फ उनके ऊपर कंट्रोल पाना है। उनकी जो अटैक करने की पावर है उसको थोड़ा सा स्लो कर देना है, ताकि वो पौधे को खाएं ज़रूर, पत्तों को खाएं ज़रूर, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ ना खाएं कि हमारे पौधे की जान ही ले लें।
इसलिए इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए हमें अपना अहम रोल भी अदा करना पड़ता है। लेकिन जिस पौधे के ऊपर अटैक हो चुका है, कीड़े बहुत ज़्यादा हमला कर चुके हैं, तो उसके ऊपर ये लिक्विड काम नहीं करेगा। उन कीड़ों को ये लिक्विड मार तो सकता नहीं क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होगी। कीड़ों को मारने के लिए इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कीड़ों को मार दे, सिर्फ इसकी बदबू ऐसी होगी, इसका टेस्ट ऐसा होगा। जो कीड़े खाना खा रहे हैं, मतलब पत्तों के अंदर से जो रस चूस रहे हैं, उस रस के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी, उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी, इसलिए वो खाना कम खाया करेंगे। तो टाइम से पहले मैंने वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि कीड़े हमला करने वाले हैं। बहुत से पौधों के ऊपर हमला शुरू हो चुका है, जैसे कि एफिड्स का हमला जिसको तेला कहते हैं, लेकिन अभी वाइट फ्लाई का, माइट्स का हमला हो रहा है। अभी से आप स्प्रे बना लीजिए, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपकी स्प्रे बन जाएगी, पेस्टिसाइड बन जाएगा। हर किस्म के पौधे के ऊपर, ख़ास तौर पर पत्तों के नीचे वाली साइड पर आपने स्प्रे ज़रूर करना है हर 6 दिन के बाद। और कोशिश करनी है जिस पौधे के ऊपर कोई हमला नहीं है और उसको फूल भी लगे हुए हैं, तो बिला वजह उसके फूलों के ऊपर आपने इसका स्प्रे नहीं करना। पॉलिनेटर्स, रस चूसने वाले कीड़ों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो हो सकता है कि वो आपके पौधे के ऊपर ना आए। ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधे जो कि गर्मी के दिनों में लगाते हैं, जैसे खीरा, तर, करेला, टिंडा, घिया तोरी, कद्दू, लौकी, इस तरह की जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कीड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है। तो फूलों के ऊपर कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। जब कीड़ों का हमला हो तभी आपने फूलों के ऊपर स्प्रे करना है, अदरवाइज़ फूलों के ऊपर स्प्रे नहीं करना। बस एहतियात के साथ आपने पत्तों के नीचे वाली साइड पर ही स्प्रे करना है। और अगर आप मौसम शुरू होने से पहले ही, जैसा कि अभी टाइम शुरू हो रहा है, तो अभी से आप स्प्रे करना शुरू कर देंगे हर 6 दिन के बाद, तो आपके गार्डन में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि कीड़े आएंगे ही नहीं। आएंगे तो बहुत कम तादाद में आएंगे और खाना भी कम खाएंगे, क्योंकि इसकी स्प्रे आप हर 6 दिन के बाद पत्तों के ऊपर और नीचे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो तीखी स्मेल आने की वजह से भी कीड़े अपना खाना कम खाते हैं। और इन कीड़ों के अलावा कैटरपिलर हो, मच्छर हो और स्लग हो, उनके ऊपर भी ये कंट्रोल पाता है। उनको मारता नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल पाता है, उनके खाने की रफ्तार को स्लो कर देता है, क्योंकि कीड़ों को जब मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर वो ज़्यादा नहीं खाएंगे, और जब वो ज़्यादा नहीं खाएंगे डेफिनेटली आपके पौधे की ग्रोथ तो ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी ही, लेकिन हमला फिर भी रहेगा पौधे के ऊपर। हमने हमले को बिल्कुल ख़त्म करना ही नहीं, इकोसिस्टम को हमने नहीं बिगाड़ना। इसका स्प्रे आप शाम के टाइम करें, ताकि जितनी देर तक इसका लिक्विड पत्तों के ऊपर टिका रहेगा, पत्तों के नीचे रहेगा, मिट्टी के ऊपर रहेगा, तो कीड़ों का हमला भी कम रहेगा। कीड़े काफ़ी ढीले पड़ जाएंगे। धूप में करेंगे तो धूप की हीट की वजह से मॉइस्चर उसी टाइम उड़ जाएगा, असर कम हो जाएगा। इसका लिक्विड आप 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एयर टाइट करके बोतल के अंदर बंद करके इसको अंधेरी जगह पर रख दीजिए, सूरज की धूप में नहीं रखना। लेकिन स्टोर करने की ज़रूरत ही क्या है, ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेस्टिसाइड खुद घर में तैयार हो जाता है। उम्मीद है आज ही रात को आप ये पेस्टिसाइड बना लेंगे और कल से इसका इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे, लेकिन रोज़ाना नहीं। शुरुआती दिनों में आप हर 3 दिन के बाद कर सकते हैं, क्योंकि पौधे छोटे हैं, अभी कोई फूल नहीं है उनके ऊपर, तो स्प्रे किया जा सकता है। ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, ना पौधा मरेगा, ना पत्तों के ऊपर कोई झुलसाव आएगा। इसकी प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब पौधा बहुत बड़ा हो गया और उसको फूल लगना भी शुरू हो गए, तो पॉलिनेटर्स आ रहे हैं, रस चूसने के लिए फूलों पर बैठ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं कर पाएंगे फूल के ऊपर, क्योंकि उनको बदबू आएगी वहाँ से इसकी, और इसका टेस्ट फूल के अंदर भी होगा। तो जब वो रस चूसेंगी तो उनको मज़ा नहीं आएगा, तो वो फटाफट से उड़ जाएंगी। इसलिए फूलों वाली स्टेज के ऊपर